ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। तारों का तार है, महामंत्र है, तारक मंत्र है। ओम नमः शिवाय बड़ा पवित्र, प्यारा, महान और सरल से सरल, जटिल से जटिल मंत्र है। ओम नमः शिवाय बड़े प्रेम से, स्नेह से, श्रद्धा से इसका स्मरण किया जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। हर हर महादेव। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की। श्री विश्वनाथ दरबार की। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। ब्रह्मा जी ने शिव को माना, क्योंकि उनको तो यही ध्यान था कि मुझे शिव ने ही पैदा किया है और शिव ही सब कुछ है। लेकिन जब बात आई, कामदेव पैदा हुआ, इधर उनकी मानस से संध्या पैदा हुई। कामदेव ने जब संध्या को आधार बना करके ब्रह्मा के ऊपर आक्रमण किया, तो ब्रह्मा जी के मन में ये बात बैठ गई कि हो न हो मैं भी ऐसा प्रयास करूं अपने पुत्रों के साथ में कि शिव जी भी किसी स्त्री की माया से, मोह से मोहित हो जाए। नारी बनाने की क्षमता ब्रह्मा जी में नहीं थी। तब दक्ष को कहा ब्रह्मा जी ने कि आदि शक्ति की तपस्या करो और उसको प्रार्थना करो कि धराधाम पर अवतरित हों और सदा शिव को मोहने के लिए आपका आना आवश्यक है, क्योंकि आपके बिना शिव को कोई मोह नहीं सकता। और दक्ष और वीरिणी ने बड़े लंबे समय तक कठिन तपस्या की और भगवती आदि शक्ति को मनाया, और उनके पुत्री रूप में प्रकट हुई माता सती। तपस्या की, कितनी ही तरह की परीक्षाएं दी और अंततोगत्वा
सती शिव के लिए ही इस धराधाम पर आई थी और शिव को प्राप्त हुई, लेकिन लीला करनी थी। दक्ष और शिव जी के बीच में विरोध हुआ और वो विरोध इतना बड़ा ससुर और दामाद के बीच में कि उसकी परिणति सती की देह त्याग से हुई। सती की देह त्याग हुई क्योंकि शिव का भाग वहां नहीं था। शिव के बिना यज्ञ तो क्या है, कोई छोटी मोटी पूजा भी अगर होती है तो रुद्र कलश अवश्य ही होता है। और जहां शिव का नाम नहीं है, शिव का स्मरण नहीं है, शिव का पूजन नहीं है, तो वहां किसी भी तरह का कोई मंगल कार्य संभव नहीं है। दक्ष इस असंभव को संभव करने चला था। दधीची ने बहुत समझाया, शिव के बिना कोई काम नहीं होता है। अरे शिव तो स्वयं यज्ञ रूप हैं, उनके बिना भला यज्ञ को किस प्रकार कर पाओगे। बहुत समझाया, लेकिन दक्ष के तो मोह का पर्दा पड़ा हुआ था। उसने कहा कि यज्ञ रूप भगवान श्री विष्णु हमारे साथ हैं, और कौन चाहिए। उस कापालिक का क्या करना है, मसानों में रहता है, मुर्दों की राख लपेटता है, डमरू बजाता है, क्या करना है उसका। मैं तो अपनी कन्या को उसको देता ही नहीं, मेरे पिताजी ने कहा इसलिए दे दिया। भगवान भोलेनाथ ने माता सती से खूब मना किया था, मत जाओ सती, तुम वहां जाओगी तो कल्याण नहीं होगा। लेकिन माता सती पिता के प्रेम में, पीहर तो पीहर होता है चाहे कुछ भी हो, वहां गई। माता जरूर बोली, लेकिन पिता ने तो वही किया जो उसे करना था। पिता की शिव निंदा से व्यथित होकर के सती शिव की निंदा सहन नहीं कर पाई और उसे इस बात से भी लज्जा आने लगी कि मैं दक्ष की पुत्री हूं। जब तक ये शरीर रहेगा मेरे साथ दक्ष का नाम जुड़ा रहेगा, इसलिए योग अग्नि के द्वारा मैं इस शरीर को खत्म कर दूंगी। और उन्होंने वैसा ही किया, योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। शिवगणों ने वही उत्पात मचाना शुरू किया। कुछ तो खुद ही आत्मघात करके मर गए, कुछ ने वहां देवताओं से युद्ध किया। जब शिवगण भारी पड़ने लगे तो भृगु ऋषि ने ऋभु नाम के देवों को उत्पन्न किया और उनमें युद्ध हुआ। कैलाश गए जो बचे खुचे थे, उन्होंने जाकर के कहा भोलेनाथ माता सती अब नहीं है। भोलेनाथ ने नारद जी को याद किया, नारद जी आए, उन्होंने कहा कि बोलो नारद क्या हुआ। बोले माता सती अब इस धराधाम पर नहीं है। भोलेनाथ को बड़ा क्रोध हुआ, एक बाल उपाड़ा, जटा से चट्टान पर मारा और उससे हुए वीरभद्र और हुई भद्रकाली। दोनों को आदेश दिया जाओ दक्ष के यज्ञ में नष्ट भ्रष्ट कर दो, जो इसने भी हमारी अवहेलना की है, जिसके कारण सती ने अपना देह त्यागा है, उनको यथा न्यायोचित दंड दीजिए। तुम मेरे ही समान बलशाली हो। और वीरभद्र वहां गए और इस प्रकार दूर से धूल उठती हुई दिखाई दी। तो दक्ष के अनुचरों ने कहा ये क्या है, न तो हवा चल रही है न तूफान आ रहा है, ये धूल कहां से उठ रही है। तभी आकाशवाणी होती है, रे रे दक्ष दुराचार दंभाचार परायण किं कृतं महामूढ़ कर्म चानर्थकारकम्।
तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूढ़, मूर्खता का काम कर लिया और अब कहता है ये क्या है, तेरा कभी कल्याण नहीं होगा। शिव के विरोध में कभी कोई कल्याण नहीं होता है। तूने, ब्रह्म ऋषि दधीची ने समझा दिया था तुझे, शिव के बिना कोई छोटा मोटा ये हवन भी नहीं होता है। तू बड़ा यज्ञ करने जा रहा है। शिव जी को अब भी समय है, शिव जी को सम्मान करके बुला लो, उनकी पूजा करो। लेकिन तूने नहीं सुनी, तो वो साफ दे करके चले गए, लेकिन फिर भी तूने विचार नहीं किया। हे दक्ष, सर्व मंगला सती यहां आकर के तुझे सावधान करती रही, किंतु तूने शिव और शिवा का आदर नहीं किया। सती भवो नार्चितो हि किमिदं ज्ञान दुर्बल ब्रह्मपुत्र इति व्रता गर्वितोऽसि विमोहिता। शिव और शिवा जगत के माता पिता हैं। अरे उनकी अवमानना करके और तू कल्याण चाहता है, कैसा मूर्ख आदमी है नारद जी। और इस प्रकार तू फिर कल्याण चाहता है, शिव का विरोध करके कल्याण चाहता है। त्वनिर्गच्छ मवशोक में तदस्वर मंडयात् अन्यथा भवतो नासो भविष्यत्वदया सर्वथा। हे मूर्ख, सभी देवता, मुनि, नाग, विष्णु, ब्रह्मा सब उनको सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। आकाशवाणी कह रही है, जो भी अपना कल्याण चाहता है, अपना हित चाहता है, इसी समय यहां से जगह छोड़ दे, क्योंकि यहां बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। समस्त दक्षपुरी में घबराहट फैल गई। ये क्या आकाशवाणी थी? इधर भृगु द्वारा प्रकट रिभु द्वारा विद्रावित शिवगण कैलाश गए, और इस प्रकार वीरभद्र जो शिव की जटा से उत्पन्न हुआ था, वो सूर्य की जैसी अग्नि वाला, प्रचंड अग्नि वाला वीरभद्र और भद्रकाली शिवगणों की सेना के साथ उधर पहुंच रहे हैं। और इस प्रकार काली कात्यायनी शानी चामुंडा मुंड मर्दिनी भद्रा तथा भद्रा त्वरिता वैष्णवी तथा। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता, वैष्णवी, 64 योगिनियां, कपालीश, भृंगी, रीटी आदि जय जय शब्द करती हुई बढ़ने लगी। और इधर दक्ष को यज्ञ विध्वंस, शकुन अपशकुन होने लगे, अपशकुन होने लगे। गिद्ध दक्ष का सिर स्पर्श करके उड़ने लगे, उल्कापात होने लगे। तब दक्ष विष्णु भगवान की शरण में गया। हे विष्णु भगवान, आपके दम पर मैंने शिव से विरोध ले लिया। विष्णु ने कहा कि मैंने कब कहा था तुझे, मैंने कब कहा था कि शिव का विरोध कर। शरण में जाकर के दक्ष बोला, देव देव हरे विष्णु दीन बंधो कृपा निधे मम रक्षा विधातव्या
भवता साध्वरस्य च। हे विष्णु भगवान, मैं आपका आराधक हूं, मैं वैष्णव हूं, मैंने तो आपका वैष्णव यज्ञ करने के लिए ये सब किया है। हे प्रभु, कृपा करो कि मेरा यज्ञ भंग न हो। आकाशवाणी ने तो बहुत घबरा दिया, मुझे डरा दिया। आप कृपा करो कि मेरा यज्ञ भंग न हो। तब विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण करके कहा, सुनो, केवल दक्ष ही नहीं, हम सब भी सुने, हम सब भी दक्ष हैं। अपने अहंकार में ऐसे चूर हो जाते हैं कि किसी को कुछ गनते ही नहीं। विष्णु भगवान कह रहे हैं, विष्णु भगवान दक्ष के यहाँ थे क्योंकि उनका प्रिय पात्र था वो। और एक और कारण था जो अभी अभी कुछ देर में पता लगेगा। शृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि तत्त्वतः शृणु मे वचः सर्वथा ते हितकरं महामंत्र सुखप्रदम्। हे दक्ष, तुमने महामंत्र को न जान करके, महादेव को न जान करके उनकी अवज्ञा की है। अरे, जो महादेव की निंदा करता है, महादेव से द्रोह करता है, वो पग पग पर विपत्तियां पाता है। और विपत्तियां कब आती है ये भी देखो आप। हमसे बहुत सारे पूछते हैं कि महाराज जी, ये टीवी पर आते हैं, जो आप भी टीवी पे आती होंगी आपकी कथाएं। मैंने कहा भाई, टीवी पे आने से क्या मतलब है? कि नहीं नहीं, टीवी पे बहुत सारी कथाएं आती है। भाई, टीवी पे आने से क्या है? टीवी पे ऐसी ऐसी कथाएं आती है कि एक श्लोक शुद्ध नहीं बोल पाते, लेकिन टीवी पे आ रहे हैं, आ रहे हैं तो आ रहे हैं। ये संकेत अब कह रहे हैं विष्णु भगवान, अपूज्यायत्र पूजन्ते, जहां अपूज्यों की पूजा होती है, जो पूजा के योग्य नहीं है लेकिन फिर भी पूजे जाते हैं, जो अधिकारी हैं पूजा के, उनको दरकिनार करके ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि उनसे कोई स्वार्थ होता है, अगर इसको बुलाएंगे, इसको सम्मानित करेंगे तो ये हमारे लिए ये करेगा, वो करेगा। अपूज्यायत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। जहां अपात्रों की पूजा होती है, जहां पूजा के लिए योग्य नहीं है, सम्माननीय नहीं है, लेकिन उनकी पूजा होती है, और जो सम्माननीय है, जो पूजनीय है, उनको पूछा भी नहीं जाता, वहां तीन चीजें भरती है। त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम दुखम। वहां दारिद्र्य होता है, मरण होता है और दुख होता है, और तूने ये सब किया है तो ये सब होना ही है। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन माननीयो वृषध्वज अमानितान् महेशाश्च महद्भ्यमुपतस्थितम्। हे दक्ष, इसलिए हर तरह से प्रयास करके, प्रयत्न करके और वृषभध्वज को मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। हे दक्ष, ये जो स्थिति बन रही है ना, इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, कोई और नहीं। इसी समय वीरभद्र सेना सहित आधम के भयानक कोलाहल मचा, मारकाट मच गई। दक्ष की विनय पर विष्णु भगवान भी युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध हुआ, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चले और भयंकर जैसे काल ही वहां तांडव करने लगा। और शिवगण बड़े
भाव से और बड़े गरज रहे हैं, जैसे बिजलियां कड़क रही हो, बादल गरज रहे हो। इस प्रकार से वीरभद्र आकर के कहते हैं और शिवगण कहते हैं ओम नमो वीरभद्राय, 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 ओम नमो वीरभद्राय। भद्रकाल्यै नमो नमः, भद्रकाल्यै नमो नमः, भद्रकाल्यै नमो नमः, भद्रकाले नमो नमः। ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय। नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण युद्ध करने लगे, रणभेरियां बजने लगी, शंख बजने लगे और विष्णु शिव का डमरू भी बजने लगा। और विष्णु भगवान चक्र लेकर के वीरभद्र के सामने आए। वीरभद्र ने कहा, विष्णु ने कहा मैं भी शिव का भक्त हूँ, लेकिन अभी कोई कारण है कि मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा। वीरभद्र ने कहा तुम जीत नहीं पाओगे। विष्णु ने कहा हाँ मुझे पता है मैं नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन हो जाओ सावधान। और सुदर्शन चक्र संधान किया, लेकिन सुदर्शन चक्र स्तंभित हो गया। विष्णु भगवान घबरा गए, ये क्या हुआ, और वापस वहां से पलायित कर गए। एक बार यहाँ भगवान विष्णु रणछोड़ हो गए। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। और शिवगण कहने लगे ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय। ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय। ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय। ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय। और मणिभद्र ने भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली, नंदी ने भगदेव के नेत्र निकाल लिए, पुष्पा के पूखा के दांत निकाल लिए, और वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ करके और खड्ग से प्रहार किया। लेकिन योग से ये किसी शस्त्र से अलग होने वाला सिर नहीं था। बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। तो फिर वीरभद्र ने छाती पर पैर रखा और उसके बाल पकड़ करके उखाड़ लिया सिर, और यज्ञ कुंड में होम दिया। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय हो। ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय। ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय। वीरभद्र विजयी होकर के अट्टहास करने लगे, और जो बचे हुए थे वो भी उस अट्टहास को सुन करके मूर्छित हो गए। और इस प्रकार वीरभद्र विजयी अट्टहास करते हुए पुनः कैलाश में पहुंच करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में आकर के और पड़ जाते हैं, भोलेनाथ आपने जो कहा वो मैं सब करके आया हूं, और शांति से बैठ गए। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो, बोले भद्रकाली मात की जय हो। जो भी अपराधी थे सबको दंड दे दिया। भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली गई, भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली, भगदेव के नेत्र निकाल लिए, पूखा के दांत खत्म कर दिए, और दक्ष का सिर हवन में होम दिया।
नारद जी ने कहा, वे ब्रह्मा जी से ये संवाद ब्रह्मा और नारद जी का चल रहा है कि भगवान शिव के बिना जब शिव को नहीं बुलाया गया था तो आखिर विष्णु उस यज्ञ में गए क्यों? जब पराजय निश्चित थी तो क्यों गए? नारद जी ने पूछा तो ब्रह्मा जी बोले, द्विजवर्य शृणु प्रीत्या चरितं शशिमौलिना यत्प्रच्छते कुर्वतस्य सर्वसंशयहारकम्। देखो नारद, पूर्व में दधीचि ऋषि का शाप लग गया था हरि को, इसी कारण दक्ष यज्ञ में गए। नारद बोले कि क्या बात हुई थी ऐसी कि दधीचि ने श्री हरि को शाप दे दिया? एक समय राजा क्षु और दधीचि में बड़ी मित्रता थी। राजा क्षु यानी क्षत्रिय और दधीचि यानी ब्रह्म तेज। ब्राह्मण और क्षत्रिय में बड़ी मित्रता थी। एक दिन क्या हुआ कि क्षु ने कहा कि क्षत्रिय धर्म बड़ा श्रेष्ठ है, क्षत्रिय धर्म बड़ा श्रेष्ठ है। दधीचि ने कहा कि नहीं नहीं, क्षत्रिय के ऊपर तो धर्म दंड होता है। जब राजा का राज्याभिषेक होता है तो ऊपर दंड रख करके कहते हैं गुरुदेव कि ब्रह्म दंडोस्मि। राजा कहता है मैं दंडधारी हूं, तो उसके ऊपर दंड रख करके और गुरु कहते हैं कि ब्रह्म दंडोस्मि, ब्रह्म दंड तुम्हारे ऊपर है, तुम ब्रह्म दंड से अनुशासित हो। इसलिए ब्राह्मण बड़ा, क्षु कहता था क्षत्रिय बड़ा, और नारद कहते थे, वो दधीचि कहते थे ब्रह्म बड़ा, ब्राह्मण बड़ा। इस प्रकार तो बड़ा विवाद बढ़ गया और क्षु ने शस्त्र से दधीचि को काट डाला। दधीचि को काट दिया तो शुक्राचार्य जी ने उनको स्वस्थ करके और महामृत्युंजय नाम का श्रेष्ठ मंत्र दिया। मृत संजीवनी मंत्र का शिव स्मरण पूर्वक जप करो। इसी अभिमंत्रित जल को दिन रात पियो। शिव विग्रह के समीप बैठ करके उनका ध्यान करो। मृत्युंजय का इस प्रकार ध्यान करें। हस्ताम्भोजयुगस्तकुम्भयुगला दोद्धत्यतोऽयं शिरा सिञ्चन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वाङ्केशकुम्भोकरो अक्षस्त्रघ्नगहस्तमम्बुजगतं मूर्धस्तचन्द्रस्रव पीयूषार्धतनुं भजे सगिरिजं त्र्यक्षं च मृत्युञ्जयम्। दधीचि मुनि प्रेम से शिव स्मरण पूर्वक वन में जब तप तपस्या से शिव जी को संतुष्ट किया। शंभु प्रकट हुए, वर मांगने को कहा तो देखो दधीचि ऋषि ने 3 वर मांगे, 3 वर मांगे। और उन वरों के कारण क्या क्या मांगे कि मुझ में दीनता न आए। पहला वर ये मांगा कि कभी दीन नहीं हो, मैं गिड़गिड़ाऊं नहीं किसी के सामने, मेरी हड्डी वज्र के जैसी मजबूत हो जाए और कोई भी मेरा वध न कर सके। भगवान ने तथास्तु कहा। दधीचि आनंद मग्न हुए
और राजा क्षु के यहां जाकर के माथे पे लात मारी दधीची ने। दधीची ने माथे पे लात मारी तो क्षु वज्र से प्रहार किया। वज्र से प्रहार किया, लेकिन दधीची तो महामृत्युंजय के कवच से सुरक्षित थे, तो उनको कुछ नहीं हुआ, निष्फल हो गया वज्र का प्रहार भी। तो क्षु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने विष्णु की तपस्या की और क्षु ने प्रकट हुए श्री हरि को प्रणाम किया। वर मांगने को कहने पर क्षु ने वर मांगा। भगवन् ब्राह्मण कश्चित् दधीच इति विश्रुता धर्मवेत्ता विनीतात्मा कश्चित् सखा मम पुरा भवेत्। विष्णु भगवान की तपस्या करके प्रसन्न कर लिया। विष्णु भगवान प्रकट भी हो गए, लेकिन क्षु ने मांगा तो क्या मांगा कि मेरा एक पुराना मित्र है, धर्मवेत्ता है, विनीतात्मा है, सारी बात है, लेकिन उसने पैरों से मेरे माथे पे प्रहार किया है और गर्व से कहा मैं किसी से नहीं डरता। विष्णु शिव का प्रभाव का स्मरण करके कहते हैं कि अरे तेरे माथे पे प्रहार किया है, मेरी भी छाती पे किया था। ब्राह्मणों से तो डरना ही पड़ता है। लेकिन क्षु ने कहा कि नहीं, दधीची ये कहे कि मैं डर गया, कम से कम वो डरे, ऐसी कृपा करो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि इस चक्कर में मत पड़। भगवान के भक्तों को कभी कोई भय नहीं होता, और खास तौर से रुद्र के भक्तों को तो भय होता ही नहीं है। जैसे देव के लिए साप का कारण बन जाएगा, इसलिए ब्रह्म तेज संपन्न दधीची से युद्ध मत कर। क्षु, युद्ध मत कर, तू जीत नहीं पाएगा दधीची को। तो विष्णु भगवान ने कहा मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। तो भक्त वत्सल भगवान विष्णु क्षु का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण रूप धारण करके और दधीची के आश्रम पर पहुंचे। ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची के आश्रम पर पहुंचे और कहने लगे भो भो दधीच विप्रशे भवार्चन रताव्यय वरमेकं वृणो तत्त्व तद्भवान् दातुमर्हसि। हे दधीच, अरे तुम बड़े भगवान के भक्त हो। दधीची ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ज्यादा मत बोलो, मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं। भगवान विष्णु कुछ कहते, उससे पहले दधीची ने कह दिया कि बस 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 हो गया, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं वो होगा नहीं। मैं जानता हूं क्षु के हित साधन के लिए आप आए हैं, आप मायावी हो, किंतु रुद्र कृपा से मुझे त्रिकाल का ज्ञान है प्रभु। क्षु की तपस्या के कारण आप आए हैं, किंतु मैं तो मात्र शिवाराधन में तत्पर हूं। यदि उनसे किसी का कष्ट हो तो कहिए, अगर मेरी शिवाराधन से किसी को कष्ट है तो वो बताइए। मैं केवल शिवाराधक हूं और कुछ नहीं। विष्णु ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, मेरी बात रखने के लिए एक बार कह दो कि मैं डर गया। दधीची ने कहा कि मैंने तो तपस्या ही इसलिए की थी कि मुझ में दीनता ना आए, मैं क्यों कहूंगा कि मैं डर गया। तो ये मेरे स्वभाव में नहीं है। विष्णु ने अनेक प्रकार के प्रयास किए, लेकिन वो विफल हुए। माया की तो दधीची ने स्वयं के शरीर में ब्रह्मांड दिखा दिया। ब्रह्मा स्वयं क्षु के साथ शरण में आए, क्षु को तो क्षमा किया, किंतु श्री हरि को देवों सहित साप दे दिया। क्षु को तो क्षमा कर दिया।
लेकिन श्री हरि को देवताओं के सहित साफ दे दिया कि रुद्र की क्रोधाग्नि से दग्ध और पराजित होगे तुम। केवल विष्णु को नहीं, देवताओं को भी साफ था। इसीलिए दक्ष को लक्ष्य बना करके वो शिव का साफ यहाँ चरितार्थ करना था। यही कारण था कि विष्णु भगवान हारे, देवता लोग हारे। ब्रह्मा जी कहने लगे, एवं शक्त्वा सुरान् प्रेक्ष्य क्षुवमाह ततो मुनि देवेश्च पूज्यो राजेन्द्र नृपेश्चैव द्विजोत्तमा। राजा क्षु ने ये मान लिया कि ब्राह्मण देवता राजाओं से भी बड़े हैं। क्षु ने पूर्ण प्रणाम किया, सभी अपने स्थानों को गए और जहां क्षु ने भगवान के दर्शन किए थे वहां थानेश्वर महादेव हुए जो महाराष्ट्र में हैं, और वहां जो महादेव के दर्शन करता है वो युद्ध में विजय पाता है। भज मन हरि ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, भज मन हरि ओम नमः शिवाय, मन हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देवताओं की पिटाई, देवताओं की पिटाई और दक्ष का वध, ये देवताओं को, ब्रह्मा जी को बड़ा नागवार गुजरा। यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए, यज्ञ पूरा होना चाहिए। तो फिर ब्रह्मा जी के पास गए सारे देवता, क्या करें? बोले क्या करना है, जिनका दोष हुआ, जिनका अपराध हुआ उन्हीं की शरण में चलो। तो सारा वृत्तांत सुनाया, दक्ष के विनाश से मुझे दुख हुआ, यज्ञ पूर्ति की प्रार्थना की और शिव के अपराधी शिव की शरण में जाकर के बड़े आराम से कहने लगे, स्वज मन हरि ओम नमः शिवाय, भज मन हरि ओम नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, महाकालेश्वर शिव ही कहाय, महाकालेश्वर शिव ही कहाय, भज मन हरि ओम नमः शिवाय, भज मन हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देव देव महादेव लौकिकाचार्य प्रभो, ब्रह्म त्वामीश्वरं शंभो, जानीमा कृपया तव, किं मोह्यसि नातसा
मायया परया तव दुर्ज्ञेयया सदा पुंसा मोहिन्या परमेश्वर रावणेश्वराय शिव रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय ओंकारेश्वर कमलेश्वराय ओंकारेश्वर कमलेश्वराय भज मन हरि ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर के कहते हैं, हे देवादि दो महादेव, हम अज्ञानियों को क्षमा करें, आपकी माया ने हमें मोह लिया था। हे परमेश्वर, हे परात्पर, शरणागत वत्सल, चंद्र सूर्य जिनके नेत्र हैं, जगत योनि प्रसन्न होइए, रक्षा कीजिए। अपूर्ण यज्ञ अनिष्ट का सूचक है, इसलिए ऐसा करिए कि दक्ष को जीवन मिले, ये यज्ञ पूर्ण हो, सब स्वस्थ हो। समस्त देवों की स्तुति करके दंडवत जमीन पर गिर गए। ब्रह्मा विष्णु आदि के अन्वय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और कहने लगे, दक्ष यज्ञ का विध्वंस मैंने नहीं किया। भगवान भोलेनाथ कह रहे, दक्ष यज्ञ का विध्वंस मैंने नहीं किया। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं, दूसरों के प्रति जैसे बर्ताव किया जाएगा वही फल अपने लिए लौट करके आएगा। परम द्वेष्टि परेषां यत् आत्मनस्तद्भविष्यति परेषां करेदनं कर्म न कार्यं तत्कदाचन। दूसरों का द्वेष खुद को दुख देने वाला होता है, इसलिए आत्मवत् सर्वभूतेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, अपनी जैसे ही सभी जीव जंतुओं को समझना चाहिए। और सबसे बड़ा धर्म है दूसरों का हित कर देना। परहित सारीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मूल धर्म का सार यही है कि किसी को भी हमारी वजह से कोई पीड़ा न हो। और दक्ष तो चाहता ही है था, अपने अधिकार के चक्कर में उसने कितने लोगों को दुख दिया है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ कनखल में पहुंचे, ध्वस्त यज्ञ स्थल में पहुंचे, विनाश लीला देख करके वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र आया। भगवान बताइए कि ये यजमान का स्वर कहाँ है, यजमान का सिर कहाँ है। तो वीरभद्र ने कहा कि वो तो स्वाहा हो गया। तो कहा अब तो यज्ञ पशु था एक बकरा, बकरे का सर लगाओ। और बकरे का सर लगाया गया और इस प्रकार
वो प्रार्थना करता है दक्ष, हे प्रभु मैं अज्ञानी था। देखो दक्ष को घमंड हुआ था, और घमंड कहां कब्जा करता है? दिमाग फिर जाता है। जो अभिमानी पुरुष होता है उसका दिमाग फिरा रहता है, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करता, क्योंकि उसका दिमाग मस्तिष्क सही जगह पे लगता ही नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ ने उसका घमंड उतार दिया, यानी सिर उतार दिया और बकरे का सिर लगा दिया। जैसे ही सिर लगा वो स्तुति करना चाहता था, नमामि देवं वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधि सनातनं, नमामि देवाधिपतीश्वरं हरं सदा सुखाढ्यं जगदेक बांधवम। दक्ष जैसे ही सिर लगा उसने कहा, रे प्रभु नमामि देवम वर्णम वरेण्यम, जिनकी अनुवंदना की जाती है उनके भी वंदनीय। हम विष्णु की वंदना करते हैं लेकिन आप विष्णु के भी वंदनीय है। अरे मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, हे महेश्वर ज्ञान निधि सनातन, हे देवाधिपति मुझे क्षमा करें। हे प्रभु मैं आपको यज्ञ से बहिष्कृत करने चला था। यज्ञ भी आप हैं और यज्ञ के फल को देने वाले भी आप हैं। हे प्रभु यज्ञ विघ्ना क्षयं यान्ति तस्मै नमः, जो यज्ञों के भय को दूर करने वाले हैं, विघ्न को दूर करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस यज्ञ को पूर्ण किया जाता है। अस्योत्तरस्यां दिशि वे गिरीशो हिमवान् महान्, पर्वतो हिमुनि श्रेष्ठ महातेजस्मदि समृद्धि भाग। उत्तर दिशा में एक हिमवान नाम का बहुत बड़ा पर्वत है। हे मुनि श्रेष्ठ, उसकी तो देव सुर मुनि गंधर्व सब बड़ी प्रशंसा करते हैं। और वो केवल पर्वत नहीं है, स्थावर नहीं है। द्वैरोप्यं तस्य विख्यातं जंगमं स्थिरभेदत, वर्णयामि समासेन तस्य सूक्ष्म स्वरूपकम्। ये हिमालय दो रूप में, एक तो स्थावर जैसे पहाड़ होते हैं और एक जंगम भी है, चलते फिरते दिव्य देवतात्मा, इसीलिए देवतात्मा हिमालय कहा गया है। अनेक रत्नों की खाने पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके खड़ा हुआ है, जैसे समुद्र को नाप रहा है। वानस्पतिक शोभा से व्याप्त अनेकों शिखरों सहित व्याघ्र का मुख, वासगृह, हिम का भंडार, देव ऋषि सिद्ध गंधर्व मुनियों की तपस्थली, शिव का प्रिय स्थान है। और वही हिमवान दिव्य शरीर धर करके देव रूप में भी स्थित है। वो विष्णु का रूप है और विष्णु और शिव में कोई अंतर ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम, ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम, ये हिमालय कहे शिवोहम
शिवोहम शिवोहम देवधारा बहे, शिवोहम शिवोहम देवधारा बहे, शिवोहम शिवोहम ये हिमालय कहे। हिमालय की दिव्यता, जब मैं हिमालय में पहली बार गया था तो ये गीत लिखा गया था, और इसको गीत को जब भी गुनगुनाया जाता है तो ऐसा लगता है कि हम हिमालय की गोद में हैं और हिमालय का कण कण कह रहा है। ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम, ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम देवधारा बहे, शिवोहम शिवोहम देवधारा बहे, शिवोहम शिवोहम कहे, शिवोहम शिवोहम ये हिमालय कहे, शिवोहम शिवोहम। गीता में भगवान ने कहा गहना नाम में हिमालय, गहनों में मैं हिमालय हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। देखिए पर्वतों का किशन देवरूपी हिमालय, पर्वतों का किशन देवरूपी हिमालय, हर शिखर यूं लगे ज्यों खड़ा हो शिवाला, हर शिखर यूं लगे ज्यों खड़ा हो शिवाला, हर शिखर यूं लगे ज्यों खड़ा हो शिवाला, देवभूमि कहे शिवोहम शिवोहम देवभूमि कहे, शिवोहम शिवोहम। ये पंक्तियां बार बार दोहराने को जी जाता है, जितनी भी बार दोहराई जाए एक नया अनुभव मिलता है। देवतात्मा हिमालय की बड़ी कृपा है, प्रति वर्ष दर्शन दे देते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ, और इसके अलावा भी कभी कभी तो साल में 2-4 बार भी हो जाता है। ऐसी कृपा देवतात्मा हिमालय की है। फिर से एक बार ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम, 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 ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम देवधारा बहे, शिवोहम शिवोहम देवधारा बहे, शिवोहम शिवोहम। हिमालय में श्री कृष्ण को अनुभव करें, हिमालय में श्री कृष्ण को अनुभव करें और सुने। पर्वतों का किशन, पर्वतों का किशन देवरूपी हिमालय, पर्वतों का किशन देवरूप हिमालय, हर शिखर यूं लगे, हर शिखर
हिमालय का किसी भी शिखर को देख लो, ऐसा लगता है जैसे केदारनाथ बैठे थे। हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो हिमालय, हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो हिमालय, सिद्ध भूमि कहे शिवोहम शिवोहम, सिद्ध भूमि कहे शिवोहम शिवोहम, हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम। आइए हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम। देवभूमि चले चढ़ शिखर पे शिखर, देवभूमि चले चढ़ शिखर पे शिखर, वादियों में रही हरितिमा ही विफल, वादियों में रही हरितिमा सी विफल, वादियों में रही हरितिमा सी विफल, देवभूमि कहे शिवोहम शिवोहम, देवभूमि कहे शिवोहम शिवोहम। हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम, ये हिमालय कहे शिवोहम 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 हिमालय में जाकर के ऐसा लगता है जैसे पढ़कर सूरज निकल रहा है, और मुझे भी लगता है कि मैं भी शिव हूँ, इसलिए वहां जाकर के परमस्थी व्यक्ति कहने लगता है कि मैं शिव हूँ, अहम शिवोऽस्मि। शिवोहम शिवोहम, ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, शिवोहम बोलिए देवतात्मा हिमालय महाराज की। जिस हिमालय का नाम लेने मात्र से शिव साक्षात हो जाए, उस हिमालय के क्या करने। जिस हिमालय ने अपनी गोद में कैलाश को बिठा रखा है, जिस पर कैलाशपति रहते हैं, उस हिमालय के क्या करने। जब पूरा हिमालय शिवोहम शिवोहम कह रहा है, तो फिर अगर जगदम्बा वहां अवतरित हो जाए तो क्या आश्चर्य। कुलस्थित्यै च सगिरि धर्मवर्धन है तवे, स्वविवाहं कर्तुमे पितृदेव हितेच्छया। तब भगवान हिमराज ने देवताओं और पितरों से प्रार्थना की और
देवताओं से प्रार्थना की हिमराज ने कि मैं विवाह करना चाहता हूं, बताओ कौन है मेरे योग्य। तो देवताओं ने पितरों से प्रार्थना की कि आपकी कन्या है मैना, उसका विवाह हमारे हिमराज के साथ कर दीजिए। इस प्रस्ताव को पितरों ने विचार करके स्वीकृति दे दी और विधे प्राज्ञ वदे दानी मैनोत्पत्तिं समादरा अपि शापं समाचक्ष्व कुरु संदेह भंजनम। विधाता ने कहा कि इस तरह से हिमराज की मैना से शादी हुई। तो नारद जी ने कहा कि ये मैना कौन थी इतनी भाग्यशाली जिसका हिमालय के साथ विवाह हो रहा है, आखिर कौन मैना क्या है, इसकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। तो दक्ष की 60 कन्याएं थी जिनका विवाह कश्यप आदि के साथ हुआ और उन कन्याओं में स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ किया गया था। स्वधा की 3 पुत्रियां थी, मैना, धन्या और कलावती। ये 3 कन्याएं थी, तीनों अयोनि जाति, गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। ये अयोनि जाति पितरों की मानसिक पुत्रियां थी, मन से पैदा हुई थी, अप्रतिहत गति प्राप्त थी। एक बार तीनों विष्णुवास श्वेत द्वीप में दर्शन करने हेतु गई, स्तुति करके वहां ठहर गई। उस समय भारी संत समाज एकत्र था। उसी समय सनकादिकाय सबने अभ्युत्थान किया, लेकिन इन तीनों ने अभ्युत्थान नहीं किया, खड़ी नहीं हुई है। तो मर्यादा की रक्षार्थ सनकादि ने उन्हें शाप दिया मानवी होने का, और तीनों बहनों ने प्रार्थना की तो प्रसन्न होकर सनत कुमार ने कहा, पित्रया तनया त्रिस्र श्रेणुता प्रीतमानसा वचनं मम शोकघ्नं सुखदं सर्वदेवव विष्णोरंसस्य शैलस्य हिमाधारस्य कामिनी ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या भविष्यत्येव पार्वती। पितरों की दूसरी कन्या धन्या, साफ हो गया ना मानवी के रूप में जन्म लेने के लिए। तो पितरों की दूसरी कन्या जो योगिनी थी उसका नाम धन्या था। वो जनक जी की पत्नी बनी और उसने सीता जी को जन्म दिया था। छोटी जो कलावती थी, जो द्वापर युग में अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी और जिसकी पुत्री कृष्ण प्रिया राधा होंगी, और राधा के बिना श्याम आधा, बिना राधा के श्याम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये राधा की माता जी की उत्पत्ति का उल्लेख शिव पुराण में हुआ। देवताओं की प्रेरणा से हिमराज ने और मैना ने विवाह तो हो ही गया है। प्रेरणा से तपस्या की भगवती आदि शक्ति की। 27 वर्षों तक गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बना करके और पूजा की। उमा देवी प्रकट होकर के बोली, मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। तो कहा मैना ने, हे प्रभु मैं आपका आलिंगन करना चाहती हूं।
तो देवी ने आलिंगन कर लिया, बोले हो गया, नहीं नहीं ये मजा नहीं आया, तुम तो इतनी बड़ी हो, इतनी विराट हो, आप इतनी छोटी हो जाओगे मैं आपको गोदी में खिला सकूं। मैना को ज्ञान हुआ, स्तुति करने लगी। महामाया जगद्धात्री चंडिका लोकधारिणी प्रणमामि महादेवीं सर्वकामार्थदायिनी नित्यानंदकरी माया योग निद्रां जगत् प्रसूं प्रणमामि सदा सिद्धां शुभ सार समालिनी। हे मां, आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवती ने पुनः वर मांगने को कहा तो मैना 100 वर्ष 100 लंबी आयु वाले पुत्र और शिव जैसी, शिव के लायक जो हो ऐसी पुत्री प्राप्त करने का वर लिया। मैना प्रसन्न थी। कालक्रम से मैनाक का जन्म हुआ पहले, और फिर उसने समुद्र से मित्रता की, और यही वो मैनाक है, ते मैनाक हूं समरहारी, वही मैनाक जो समुद्र में रहता था। हनुमान जी जब जाने लगे तो विश्राम देना चाहा, लेकिन स्पर्श करके उनको संतुष्ट किया। ये मैनाक हिमालय के ही पुत्र हैं। उमा के पूर्ण अंश से गिरिजा के चित्त में प्रकट होने से गिरिराज के चित्त में प्रकट हुई माते। गिरिराज हिमवान की दिव्य शोभा हो गई। सुंदर कल्याणकारी समय में मैना के उदर से आधान किया। देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मैना महान तेज से अभिभूत हो गई, संपन्न हो गई। और तब विष्णु आदि देव मुनियों ने गर्भस्थ देवी की स्तुति की। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिशक्त्ये सत्यरूपिणी। कृष्ण के जन्म के समय भागवत में जब गर्भ स्तुति करने आते हैं देवता, तो यही स्तुति उन्होंने भी की थी। सत्यव्रते सत्य परम त्रिसत्यम, ये कृष्ण को कहा था। और यहाँ भी देवता लोग भगवती के लिए यही कह रहे हैं, सत्यव्रते सत्य परे त्रिसत्ये सत्य रूपिणी। शिव प्रिये महेशानी देव दुख क्षयं करे त्रैलोक्य माता शर्वाणी व्यापिनी भक्तवत्सला। हे माता, आपने शिव के लिए जन्म लिया है, देवताओं के दुख को दूर करने के लिए जन्म लिया है, आप धन्य है। ऐसी स्तुति करके देवता अपने धाम को गए। और उत्तम ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में आद्या शक्ति भगवती पहले मैना के सामने अपने रूप में प्रकट हुई, अष्टभुजी देवी के रूप में। वसंत ऋतु में चैत्र शुक्ला नवमी, चैत्र में जो नवरात्र आते हैं उसकी जो नवमी होती है, उस दिन भगवती पार्वती का जन्म दिवस है। संसार में प्रसन्नता छा गई, सुगंधित पवन, पुष्प वर्षा होने लगी,
विष्णु आदि देवताओं ने प्रकट होकर के आद्य शक्ति का दर्शन वंदन किया और अपने लोक में गए। भगवती के नील कमल कांति संपन्न श्याम वर्ण देवी के दर्शन करके अतिशय आनंद अनुभव करने लगे और मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया और भगवती को झूले में झुला दिया है। बड़े प्रेम से झूला झुलाया जा रहा है। आइए भगवती के बाल रूप का हम भी दर्शन करें। झूला झूला झूले शैल कुमारी झुलावे मैना, झूला झूले शैल कुमारी झुलावे मैना, हे झुलावे मैना, हे झुलावे मैना, झुलावे मैना, हे झुलावे मैना, झूला झूले शैल कुमारी झुलावे मैना, झूला झूले शैल कुमारी झुलावे मैना। झूला झूले शैल कुमारी झुलावे मैना, झूला झूले शैल कुमारी झुलावे मैना, झूला झूले शैल कुमारी कुमारी झुलावे मैना। हे झुलावे मैना, झुलावे मैना, झुलावे मैना, झुलावे मैना, झूला झूले शैल कुमारी झुलावे मैना, झूला झूले शैल कुमारी कुमारी झुलावे मैना। जय हो, बोले जगदम्बे मात की। हरी जरी की अंगिया सोहे हरी चुंदड़ी सारी, हरी जरी की अंगिया सोहे हरी चुंदड़ी चारी, हरे वृक्ष पर लगे हिंडोला, हरे वृक्ष पर लगे हिंडोला, हरी लता फुलवारी झूला झूले शैल कुमारी कुमारी झुलावे मैना। झूला झूले शैल कुमारी कुमारी झुलावे मैना। झुलावे मैना, झुलावे मैना, झुलावे मैना, झुलावे मैना, झूला झूले शैल कुमारी झुलावे मैना, झूला झूले शैल कुमारी झुलावे मैना। जय हो, बोले जगदम्बे मात की। छवि रोम रोम पर कोटि काम रतिवारी, रंग रंग छवि रोम रोम
झुलावे मैना, झूला झूले शैल कुमारी, कुमारी झुलावे मैना, झुलावे मैना, झुलावे मैना, झुलावे मैना, झुलावे मैना, झुलावे मैना, झूला झूले शैल कुमारी, झुलावे मैना, झूला झूले शैल कुमारी, झुलावे मैना, झूला झूले शैल कुमारी, झुलावे मैना, झुलावे मैना, झुलावे मैना, झुलावे झूला झूले शैल कुमारी, झुलावे मैना, 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 झुलावे मैना। ना पार्वती बोले हर 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 महादेव। बोले गिरिराज दुलारी की, मैना की प्यारी की, जगदम्बे मात की।